मैंने बहुत बार सुना है कि इंसान गरीब या अमीर पैसों से नहीं होता, बल्कि अपनी सोच से होता है। और मैंने यह भी सुना है कि योग्यताएं हमेशा अपने कर्म से पैदा होती है। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है, मतलब कि जीरो होता है। आज इसी एक महान सोच वाली हमारी बहन दिव्या की एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जो भी पेरेंट्स, गार्जियंस या बच्चे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एस्पिरेंट्स है या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन एक डाउट फिर भी माइंड में रहता है कि क्यों हम हमारी गांव की स्कूल को छोड़ करके जाएं, आखिर ऐसा क्या है इस नवोदय विद्यालय में। तो आज इसी प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा। साथ ही आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे कोई व्यक्ति गरीबी को झेलते हुए भी किसी भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा को, किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को पार कर सकता है, पास कर सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं दिव्या की कहानी, जिस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। दिव्या की कहानी यदि मैं आपको बताऊं तो इस लड़की का नाम है दिव्या, जिसकी उम्र है मात्र 24 वर्ष। 24 वर्ष इनकी उम्र है। गांव है महेंद्रगढ़, हरियाणा, और इनकी पढ़ाई हुई है नवोदय विद्यालय महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें इन्होंने अपनी 12वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो उत्तीर्ण की। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। मतलब कि जो बच्चे लगभग 10 या 12 साल के होते हैं ना, वो इस एग्जाम में बैठते हैं। तो आप यहां तो सोच ही सकते हैं कि इस बच्ची ने इस छोटी सी उम्र में 10 से 12 साल की उम्र में जो है नवोदय विद्यालय का एक बहुत ही बड़ा एंट्रेंस एग्जाम उसको पास किया, फिर नवोदय विद्यालय में गई, फिर आज उसी के 12 साल, इसके 12 साल बाद इनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आइए थोड़ी सी हम और बात करते हैं इनके बारे में। 2011 में इनके पिताजी का निधन हो गया। वैसे भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब कि इनके जो फैमिली के अंदर जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पहले से खराब थी। मतलब कि इतना इनके पास रुपया नहीं था कि ये अपने घर को सही से चला सके। और इसी परिस्थिति को झेलते झेलते 2011 में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब घर को चलाने का सारा बोझ आ गया इनकी माताजी के ऊपर। इनकी माताजी के ऊपर सारा बोझ आ गया। लेकिन माताजी भी देखिए, इन्होंने भी कभी हार नहीं मानी। इन्होंने मजदूरी करके अपने सारे बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, और उन्हीं बच्चों में से एक थी दिव्या, जिन्होंने अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेज से मदद ली। अब बात आती है ना कि भाई अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उसके पिताजी के पास तो देखो बहुत कुछ है, इतनी सारी फैसिलिटीज है, मेरे पास तो ये नहीं है। तो ये सारी चीजें सोचकर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को आपको बताऊं, इस बच्ची की कंडीशन यदि मैं आपको बताऊं, तो बचपन से लेकर के आज तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रही। 2011 में, मतलब कि बहुत जब ये छोटी थी उस समय उनके पिताजी भी इनको छोड़ करके जा चुके थे। बोझ आया माताजी के ऊपर। माताजी ने भी हार नहीं मानी, सारे बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, और इस बच्ची ने किसी भी प्रकार की गलत लाइन को पकड़े बिना ऑनलाइन पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मतलब कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जहां पर हो सकता है कि फ्री में जो है इन्होंने कोचिंग प्राप्त की, या फिर बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर मान लीजिए इन्होंने कोचिंग प्राप्त की। रोजाना 10-10 घंटे पढ़ाई की। आप एक चीज सोचो, जो बच्ची 7 साल नवोदय विद्यालय में रही हो, वहां पर तो बहुत स्ट्रगल किया होगा, उससे पहले भी बहुत स्ट्रगल किया, और उसके बाद आप देख लो 10 घंटे रोजाना पढ़ना। अभी वर्तमान में आप लोगों को पता होगा, हमारे पास फोन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, पूरे दिन बस फोन में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, कुछ बच्चे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। तो ये जो उम्र है ना, इस उम्र में जब सारे लोग, जब दूसरे लोग, जब इसी बच्ची के जो फ्रेंड लोग थे, दोस्त लोग थे, जो बिल्कुल घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उस समय इस बच्ची ने उन सारे चैप्टर्स को बंद किया, साइड में रखा,
और ध्यान दिया अपनी पढ़ाई के ऊपर। 10-10 घंटे पर डे पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 घंटे पढ़ाई करना, इसी के साथ साथ सोना भी है, खाना भी है, और भी अपने जो भी रूटीन वर्क है उनको भी कंप्लीट करना है। तो पर डे 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो इस बच्ची ने किया है ना। और इसने अब देखिए, अब मैं इनकी ना सफलता आपको बताता हूं। सफलता क्या है, सक्सेस क्या है। सक्सेस देखिए आप, पहला अभ्यास, मतलब कि पहला आप ये समझ लीजिए कि पहली ही कोशिश के अंदर 2022 की यूपीएससी, अब आपको बता दूं यूपीएससी क्या है, जहां से जिस एग्जाम को पास करने के बाद कोई भी लड़का या लड़की मतलब कि जो है जिला कलेक्टर बन सकता है ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि पुलिस अधीक्षक बन सकता है, मतलब कि आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है ना। तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वहां पर जाकर के वो जो है पहुंच सकते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, 2022 में जब इन्होंने यूपीएससी का पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार एग्जाम दिया, तो पूरे देश के अंदर है ना, पूरे देश के अंदर 438वीं रैंक इनको प्राप्त हुई। लेकिन ये आईएएस नहीं बन पाई, क्योंकि रैंक के हिसाब से ये बन गई आईपीएस। मतलब कि यदि ये चाहती तो एसपी की नौकरी इनको मिल जाती, मतलब कि पोस्ट इनको मिल जाती। लेकिन इनका मन वहां पर माना नहीं। इनको लगा कि नहीं, आईपीएस नहीं, मैं आईएएस भी बन सकती हूं और मुझे आईएएस ही बनना है। फिर इन्होंने 1 साल और मेहनत की, फिर से मेहनत की। अब दूसरे ही प्रयास के अंदर, दूसरे अटेम्प्ट के अंदर पूरे देश में 105वीं रैंक प्राप्त की और आईएएस में सिलेक्शन हो गया। अब बताइए, कोई तो होता तो सोचता कि यार 438 एक जॉब मिल गई, खत्म करो ना यार, अब करते हैं एंजॉय, घूमते हैं फिरते हैं, जॉब मिल गई, बस हो गया काम। लेकिन देखो यार, आप मतलब इस बच्ची का जुनून देखो कि 438वीं रैंक प्राप्त करके आईपीएस बनने के बावजूद भी फिर से स्ट्रगल किया, फिर से 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई की और जाकर के 105वीं रैंक प्राप्त करके वो किया जो मन चाहता था, वो किया जहां पर खुद को खुशी मिलती थी। अब बताइए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई पैसा नहीं है, पापा नहीं मानते, कंडीशन खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अब यहां पर इस बच्ची की किस्मत क्या है यार, 2011 में पिताजी छोड़ करके जा चुके हैं, माताजी के ऊपर बोझ है, माताजी को सारे बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है। इससे खराब किस्मत किसकी होगी ये बताओ। इस खराब, देखिए किस्मत कभी खराब या अच्छी नहीं होती, बस जुनून होना चाहिए कि भाई मैं करना क्या चाहता हूं, मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है। यदि करना है तो कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, सब कुछ पास हो सकता है, सब कुछ पार हो सकता है। लेकिन यदि आपका मन नहीं है, आपके अंदर वो जुनून नहीं है, आपकी नीयत नहीं है, देन आपको कितनी भी फैसिलिटी ला करके दे दी जाए, कितनी भी फंक्शनैलिटी ला करके दे दी जाए, आप असफल ही रहोगे। अब यदि हम लोग एक बात करें कि इस बच्ची के अंदर इतना जुनून कहां से आया, इतना स्ट्रगल सहन करने की शक्ति कहां से आई, जाहिर सी बात है कुछ तो इनके फैमिली से होगा, जहां पर ये बड़ी हुई वहां का जो उनका कल्चर होगा वो होगा। लेकिन इसी के अंदर एक शेयर है, एक मतलब कि एक योगदान है नवोदय विद्यालय समिति का, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो भी बच्चा, जो भी बच्ची पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इसी जुनून के साथ जो है नवोदय विद्यालय से बाहर निकलती है या निकलता है। आपको मैं एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और भी ऐसे वीडियोस में लेकर के आऊंगा ऐसे ही नवोदयंस के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको अपने बच्चे को, बच्ची को नवोदय विद्यालय भेजना चाहिए। क्योंकि नवोदय विद्यालय आपको गारंटी नहीं देता कि आपके बच्चे को पक्का नौकरी लगा देंगे, कि आपके बच्चे को पक्का डॉक्टर बना देंगे, बट इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि यदि आपके बच्चे ने नवोदय विद्यालय में 7 साल बिता दिए, 7 साल वहां पर अच्छे से पढ़ाई करके वो निकल गया, तो इतनी गारंटी मेरी है कि वो जिंदगी में किसी भी मोड़ के ऊपर अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इसकी गारंटी मेरी है।
इसीलिए मैं बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चे को एक बार नवोदय विद्यालय भेजने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय भेजना। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज नवोदय विद्यालय में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पार करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पूरे साल, मतलब कि हर साल लगभग 25 लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं, है ना, और 25 लाख में से मात्र 50,000 बच्चों को जो है लिया जाता है, और वो भी एंट्रेंस एग्जाम को जिस बच्चे ने पास किया है उसी को। तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को जो है नवोदय विद्यालय में भेजने के लिए फॉर्म फिल कीजिए और बच्चे को भेजिए, और ऐसी ही आपकी बच्ची या फिर आपका बच्चा आपके लिए जो है एक ब्राइट फ्यूचर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे ही वो जवाहर नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण होकर के वहां से पूरी 12वीं कक्षा पास करके बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपना भी फ्यूचर उस बच्चे में दिखेगा। जिस प्रकार से इस बच्ची के भाई बहन और माँ बाप, मतलब कि माताजी हैं लेकिन पिताजी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पिताजी जहां कहीं पर भी हैं, एटलीस्ट ये सोच रहे होंगे कि मेरी बच्ची ने मेरा नाम रोशन किया। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज, यदि आप भी अपने बच्चे को, बच्ची को नवोदय विद्यालय भेजना चाहते हैं तो ऑलराउंडर BSS के एंड्रॉइड ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट रहा हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, तो उसी एक्सपीरियंस के साथ हम लोग जो है बच्चों को नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल भेजने के लिए कोचिंग देते हैं। घर बैठे आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कि सारथी बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th और 9th दो प्रकार से जो है बच्चों को लिया जाता है। यदि आपका बच्चा इस साल 8th में पढ़ रहा है तो आप अपने बच्चे को 9th में भेजने के लिए जो है कोचिंग दे सकते हैं। मारुति बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6th के लिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो सैनिक स्कूल 6th के लिए, सैनिक स्कूल 9th के लिए 4 प्रकार के कोर्सेज हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं। घर बैठे आप कोर्सेज ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे एक फोन नंबर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन कोर्सेज के माध्यम से हम लोग डेली लाइव डाउट क्लास, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ई नोट्स, ग्रुप, लाइव मॉक टेस्ट, 20 मॉडल पेपर और लास्ट ईयर के पेपर की प्रैक्टिस आपको देते हैं। और सारथी बैच जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के लिए है, उसके अंदर एक मैथ्स की बुक, 2 OMR शीट, 2 मॉडल पेपर और एक पेन जो है आपके घर, मतलब कि एड्रेस पर भेजा जाता है। आप एक कूपन कोड AR2024 का यूज करके 20% की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7610879108 इस नंबर के ऊपर। मैं मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।